कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक यानी ऋग्वेद, उसमें आखिर लिखा क्या है? आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं और जानेंगे इसका पूरा सच। तो सवाल ये उठता है कि इसमें है क्या? क्या सिर्फ कुछ मंत्र हैं देवताओं की तारीफ में, या फिर इसके पन्नों में यज्ञ, देवता, बड़े बड़े युद्ध, वो रहस्यमयी सोमरस और हजारों साल पहले की इंसानी जिंदगी का पूरा राज छिपा हुआ है? चलिए आज इसी का A to Z सच जानते हैं, एकदम आसान भाषा में। अपनी इस खोज में हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ऋग्वेद आखिर है क्या, फिर देखेंगे उस दौर की जिंदगी और उनके रिचुअल्स को, जानेंगे उनके देवताओं और फिलॉसफी के बारे में, और आखिर में ऋग्वेद से जुड़े कुछ मिथ्स और उनकी असलियत पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये ऋग्वेद है क्या? ये 4 वेदों में सबसे पहला और सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि इसे लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब मिस्र में पिरामिड तो बन चुके थे, पर ग्रीस और रोम जैसी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का अभी कोई नामो निशान नहीं था। अब अगर इसके साइज की बात करें तो इसमें है कुल 1028 सूक्त। सूक्त का मतलब होता है जो अच्छी तरह से कहा गया हो। ये असल में भजन या मंत्र हैं जो उस समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। और ये सारे 1028 सूक्त 10 अलग अलग किताबों में बटे हुए हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। हर मंडल का, आप कह सकते हैं, अपना एक अलग फ्लेवर और स्टाइल है। तो फिर इसका मकसद क्या था? इसके 3 मुख्य काम थे। पहला, देवताओं की तारीफ करना। दूसरा, नेचर को समझना, जैसे कि सूरज, आग और बारिश कैसे काम करते हैं। और तीसरा, समाज के लिए जीने के कुछ नियम बनाना। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक तरह से जिंदगी जीने की पूरी गाइड बुक थी। चलिए अब ऋग्वेद के पन्नों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और झांक कर देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे जीते थे और उनके सबसे जरूरी रीति रिवाज क्या थे। ऋग्वेदिक जीवन का सेंटर पॉइंट था यज्ञ। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये देवताओं को खुश करने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका था। इसमें आग यानी अग्निदेव एक मैसेंजर की तरह काम करते थे। और यज्ञ में क्या चढ़ाया जाता था? कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि वो चीजें जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी थीं, घी, अनाज और दूध। ये आहुतियां दिखाती हैं कि प्रकृति उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले